सिरनाज के फाइट वीक के पार्ट 42 तक को मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 43। अगर आपने 42 पार्ट तक नहीं देखा है तो आपको सिरनाज फाइट वीक प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब बिग बॉस सबको एक साथ बिठाते हैं लिविंग रूम में, और सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो कटोरी रखी रहती है, सिद्धार्थ उसको उठा के नीचे रख देता है। उसके बाद वो बताते हैं बिग बॉस कि पारस और विशाल की अवधि ख़त्म हो गई है, और नॉमिनेशन जो डिस्कस किया गया था, जो विशाल और आसिम ने किया था, वो बिग बॉस सबको बताते हैं। और जब नॉमिनेशन डिस्कशन हो रहा होता है तो शुरू में तो माहिरा और पारस को समझ नहीं आता कि बात इनकी की जाएगी, वो लोग हंस रहे होते हैं। लेकिन जैसे आगे आगे डिस्कशन बढ़ता है, और जब आसिम बोलता है कि पारस और आरती को करो, और जब विशाल बोलता है कि पारस को फुटेज नहीं देना है क्योंकि वो फिर तेरे और सिट की लड़ाई वही लगवाता है, उसकी वजह से वो इंस्टिगेट करवाता है। और विशाल मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोलता है, क्योंकि सिट का नाम हमेशा बीच में लाता है लड़ाई करने के लिए। मैंने बहुत बार क्लिप्स में क्लियर करने की कोशिश भी की आप लोगों से कि वो ऐसा करता है। और जब पारस और माहिरा को पता चला तो उन दोनों की शक्ल बन गई। और मुझे लगता है विशाल से बिग बॉस की ना कोई पर्सनल खुन्नस थी कि वाइल्ड कार्ड है, इसको निकालना ही है। और उनको भी डर था कि रश्मि से ज़्यादा वोट इसे मिल गए, जबकि बिग बॉस को भी सोचना था तो शहनाज के वोट थे जो उसको मिले। वैसे रश्मि से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले थे उसको, क्योंकि अगर शहनाज होगी फिनाले में तो शहनाज को ही मिलने वाले हैं वोट, उसके फैंस के वोट तो उसी को मिलेंगे। लेकिन बिग बॉस को ना विशाल से एक पर्सनल लेवल की खुन्नस है कि हर जगह उसको फंसाते ही फंसाते हो। यहाँ पे बेचारा विशाल फंस ही गया। नॉमिनेशन दुनिया ने डिस्कस करी, लेकिन विशाल की डिस्कशन बिग बॉस ने सबको दिखाई। इस नॉमिनेशन डिस्कशन में आसिम बताता है कि पारस को डर तो है जाने का, और पारस से बात माहिरा से बोल रहा है कि मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि जो लास्ट सैटरडे हुआ उस वजह से मुझे लगता है कि मैं निकल सकता हूँ। तो पारस को एक खौफ तो था, पारस दिखा रहा था कि नहीं है, लेकिन सबको समझ भी आता है कि जब वो खुद भी उठ गया तो उसको था ये डर कि वो निकल सकता है। और यही आसिम बोलता भी है कि वो उठ गया था तो उसका डर दिख गया था। तो यहाँ पारस अपने आप को क्लियर करने के लिए बोलता है कि भाई मैं ना लास्ट सैटरडे जो बात हुई थी ना उसकी वजह से डरा हुआ हूँ। लेकिन एक बात हमने भी नोटिस करा है कि लास्ट सैटरडे जो बातें हुई और पारस ने जो बातें बोली आकांक्षा के बारे में, उसके बाद इसके पास कपड़े नहीं आ रहे थे। इस बात से भी बहुत दुखी था कि चीज़ें नहीं आ रही हैं इसकी, जो आकांक्षा भिजवा रही थी। मतलब पूरे सीज़न उस लड़की ने इसको कपड़े, जूते, परफ्यूम, जो जो चीज़ें इसने कई डिज़ाइनर हायर करके जो भी भिजवाना था सब भिजवाया। अभी उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी पारस का मूड वैसे भी ऑफ था क्योंकि कपड़े भी नहीं आ रहे थे। और इसके बाद पारस की बात हो रही तो माहिरा कैसे ना कूदे, उसको तो कूदना ज़रूरी है ना, दोस्ती निभाने के लिए, दिखाने के लिए बीच में घुसना बहुत ज़रूरी है। और निंजा टेक्निक सीखिए माहिरा से, आप ख़राब शक्ल को और ख़राब करने की जो निंजा टेक्निक है, जो आप देख भी सकते हो कि इसने मेरा चेहरा कितना और खूबसूरत कर लिया इस तरह से शक्ल बना करके। पारस और माहिरा की गेम ना मतलब एक दूसरे पे शुरू एक दूसरे पे ख़त्म, यही वाला हिसाब किताब होता है। अब हमेशा जब भी शहनाज से पारस बात करने जाता है तो माहिरा की बात करता है, वो तेरे बारे में कभी भी पीछे नहीं बोलती, वो तेरे लिए अच्छा बोलती है तो फिर भी उसके साथ बुरा करती है। और यहाँ पे माहिरा विशाल से बोलने लगती है पारस के बारे में कि ये ना तेरे बारे में पीठ पीछे भी अच्छा ही बोलता है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, पीठ पीछे छोड़ो, उसने सामने से माहिरा और पारस ने उसको ज़ीरो बोला था जब वो मकड़ी वाला टास्क था, वहाँ जब लड़े थे कि तू कुछ नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, तू ज़ीरो है। तो पीठ पीछे जो आगे मुँह के आगे ज़ीरो बोल रहा है, पीठ पीछे कौन सी तारीफ़ कर रहा होगा। और माहिरा कहती है वो तेरे बारे में इतना अच्छा बोलता है, तू उसके पीठ पीछे ये कर रहा है। तो विशाल कहता है मैंने कौन सा क्या किया यहाँ पे, मैं आसिम की बात कर रहा था। विशाल यहाँ पे बिल्कुल सही था, वो आसिम की बात कर रहा था। उसने नहीं बोला कि मैं कट ऑफ कर लूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मेरी नहीं जमती। उसने जो चीज़ें बोली बिल्कुल सही बोली कि वो इंस्टिगेट करते, तू पारस से कट ऑफ कर ले तो तेरी लड़ाई सिद्धार्थ से वैसी होगी ही नहीं। वो अपने दोस्त को एडवाइस दे रहा था कि तू उससे कट ऑफ कर। वो पारस क्या कर रहा है उसको भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन विशाल ये नहीं बोला था कि मैं कट ऑफ कर लूँगा या मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेकिन ये लोग ना, इन दोनों में दिक्कत ये थी 70% फैंडम वालों में कि ये बस अपने दिमाग के सोचते थे। इनको किसी और की बुराई करनी है वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इनके बारे में कोई कुछ बोल दे तो उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। तो जब अपने मेडिसिन का स्वाद खुद चखो ना तो कितना तीखा लगता है। तो यहाँ फिर पारस कहता है तुम दोगे मुझे फुटेज, ये सब कुछ बात कर रहा होता है। पारस शायद भूल जाता है और माहिरा ये भूल जाती है कि शहनाज के लिए कुछ दिन पहले ये सिद्धार्थ को बोलता है अबे इग्नोर कर इसको फुटेज क्यों दे रहा है, इसके मुंह क्यों लग रहा है, इग्नोर हर। ये सारी बातें ये लोग कर रहे थे शहनाज के लिए। और शहनाज ने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि शहनाज को पता है इनके फुटेज देने देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सिद्धार्थ से मतलब है, दैट्स इट। और यहाँ पे लेकिन इन लोगों को हर चीज़ से मिर्ची लगती है, क्योंकि इनको गेम में बने रहना है। इनको एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, इनको पूरे घर से फ़र्क पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि इनको बस है गेम गेम गेम, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ। और यहाँ पे शहनाज बोलती है अबे ये खुद करता रहता है फुटेज फुटेज फुटेज। और शहनाज को उसने खुद ने, इन दोनों ने बोला था फुटेज के बारे में, अपनी बात कही हुई शायद भूल जाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस है ना, हम नहीं भूल सकते इनकी सारी बातें। माहिरा कहती है शहनाज तू बीच में मत बोल, तो शहनाज कहती है ये बोल रहा है, ये फुटेज की बात कर रहा है।
तो वो कहता है पारस कि मेरा तुम चारों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शहनाज कहती है चारों में, अब चल तेरे में कौन किसका इंटरेस्ट है, निकल यहाँ से। तो उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट तो तेरा दिख गया इधर उधर इधर उधर। अब इंटरेस्ट जब नहीं दिखा था ना शहनाज का, जब ये शहनाज पे अपना लाइन मार रहा था, शादी की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, दहेज की बातें बैठ कर सीन में कर रहा था, और दिख गया इसको शहनाज सिद्धार्थ का साथ नहीं छोड़ रही है। जब टेडी बियर टास्क में भी इसने जाकर के शहनाज के कान भरे अच्छी तरह से सिद्धार्थ के खिलाफ कि तुझे क्या पता है सेट पे क्या करता है, तब भी शहनाज ने सिद्धार्थ का साथ नहीं छोड़ा ना। तब ये सर जी गए थे माहिरा के पास कि इनको पता है कि ये मेरे साथ गेम में नहीं आने वाली, ये क्योंकि नेगेटिव बातों में शहनाज नहीं आएगी। और तब वो गया माहिरा के पास और मैं कहती हूँ राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। ये होता है, जैसे तुम हो वैसा इंसान तुम्हें पसंद आएगा जो नेगेटिव बातें करे, चुगली करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे, लेकिन इसको तुम एंटरटेनमेंट कहोगे क्योंकि तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है। लेकिन शहनाज को ये चीज़ें नहीं पसंद, शहनाज को खुद वाइब्स आ जाती हैं लोगों की। और उसने पारस की तरफ अगर इधर उधर किया होता ना, गई होती खुद पारस के पास, तो पारस को रख लेता कि तू मेरी टीम में रह। इस तरह से वो उसको अपने पास रखने की कोशिश करता। उसने करी भी, जब पहली बार सिद्धार्थ से उसका फर्स्ट पैचअप से पहले जो वाइल्ड कार्ड आई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, दोनों शांत थे, लेकिन शहनाज हर्ट हुई थी अंदर से, बाहर थी, तो पारस उसे लेकर गया था। शहनाज पारस के पास नहीं गई थी और वो पारस के पास रहकर भी खुश नहीं थी, वो रो रही थी, वो उदास थी, उसे सिद्धार्थ की याद आ रही थी। और पारस की टीम में रह करके भी जब माहिरा ने गलत किया तो पारस की गुड बुक्स में रहने के लिए उसने कोई माहिरा का साथ नहीं दिया, उसने अपने सिद्धार्थ को ही अच्छा बोला। और उसके बाद पैचअप हुआ तब वो सिद्धार्थ के पास ही चली गई, तो उसने पूरे टाइम सिद्धार्थ के का ही नाम लिया है, सिद्धार्थ के बारे में ही बात की या उसके लिए ही सोचा। तो कब गई पारस के पास? और शुरू से वो सिद्धार्थ के पास थी, उसके बाद भी वो सिद्धार्थ के पास थी, वो तो उसके पास जाना नहीं चाहती थी और ना कभी गई। उसके बाद भी इसके सिद्धार्थ से बहुत बार लड़ाई हुई। शहनाज की लड़ाई नहीं कहूंगी मैं, हर्ट हुए दोनों एक दूसरे से टाइम ना देने की वजह से या किसी टीम मेंबर की वजह से, इन सब ये दोनों हर्ट हुए एक दूसरे की वजह से। तब तो ये पारस के पास नहीं गई कि पारस के पास इसको जाना था। और जब स्पाइडर टास्क भी हुआ, लड़ाई हुई, तो उसने पारस को भाई बुला लिया। उस टाइम भी इसने पारस के साथ कुछ वैसा नहीं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी। तो पारस कौन सी खुशफहमी और गलत फहमी में जी रहा है? खैर ये गलत फहमी में ही जीते हैं क्योंकि इनका फैंडम ही प्लूटो पे एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे तो करता ही नहीं। पारस कहता है जब कि हाँ इसलिए तेरा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तू इधर उधर इधर उधर। तो शहनाज कहती है हाँ तू बस इधर उधर ही करता है, सबसे बड़ा चुगलखोर तो इस घर में तू है सबसे बड़ा चुगलखोर। शहनाज से अच्छा कोई नहीं जान पाया होगा पारस को। शुरू के टाइम में इसने जितनी चुगलियां करी हैं साथ में बैठ के, कभी इसने शहनाज से उसके बारे में नहीं जानने की कोशिश करी, ना शहनाज से उसकी मतलब चुलबुलेपन को एंजॉय किया, ना उसकी बातों को उस तरह से सुना इंटरेस्ट लेके जैसे सिद्धार्थ करता है। उसने हमेशा शहनाज को डोमिनेट करने की कोशिश करी, उसने हमेशा शहनाज के कान में कुछ भरने की कोशिश करी। उसका मेन प्लान शुरू से था सिद्धार्थ शुक्ला को नीचा दिखाना। तुम किसी को नीचा दिखा के ऊपर बढ़ना चाहोगे तो तुम खुद नीचे ही गिरोगे, वो सामने वाला बंदा ऊपर उठ जाएगा। और यही किया पारस ने कि आते के साथ उसने सिद्धार्थ को नीचा दिखाने की कोशिश करी, लड़कियों का झुंड बना के खेलने की कोशिश करी और सब कुछ उस पर ही भारी पड़ गया क्योंकि सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी ऐसी है और उस बंदे के अंदर सच्चाई इतनी ज्यादा है कि वो खुद ब खुद सबकी नजरों में ऊपर उठ गया। और फिर पारस कहता है मैं एक जगह हूँ, समझ आई ना, एक जगह हूँ। एक जगह तू बाहर एक लड़की को छोड़कर आया है, यहाँ आके तूने एक लड़की के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी। जब वो लड़की तेरे साथ गेम में उस तरह से नहीं खेली जैसा तू चाहता था वो खुल करके बोले हर चीज को कि पारस मुझे बचा लो, पारस मुझे एलिमिनेट मत करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इस तरह से कुछ बोले, तेरी तारीफें करे, तब तू उसे बचाएगा। उस लड़की ने वो चीजें नहीं करी तेरे लिए, तो तूने फ्लिप मार करके माहिरा को एकदम दोस्त से ज्यादा बनाने की कोशिश करी ताकि उसको थोड़ी जलन हो जाए और दिखाने की कोशिश करी कि ट्रायंगल बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि शहनाज के साथ उसका सिद्धार्थ शुरू से खड़ा था। उसको हमेशा समझाना, उसको सही गाइड करना हमेशा किया सिद्धार्थ ने। इन दोनों की एक नेचुरल बॉन्डिंग बनने लग गई। तो ये एक के साथ कैसे है? इसने तो बाहर भी किसी को खड़ा करके छोड़ रखा है कि तू इंतजार कर मेरा, मैं आऊंगा, और यहाँ पे आकर किसी और के साथ होने की कोशिश करी, फिर किसी और के साथ हो गया, जो बाहर उसके लिए कपड़े परफ्यूम सब कुछ भिजवा रही है। अब जब सीजन का लास्ट आ गया है, इसको इतनी ज्यादा कपड़े उपड़े की जरूरत नहीं है, तो तुरंत बोल दिया कि मेरा अब इसके साथ कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, ऐसे झूठे और मक्कार रिश्तों से ना भगवान दुनिया को बचाए, शहनाज को बचाए, वो तो सबसे अच्छा। बेशक शहनाज को जो मिला, जितने टाइम के लिए मिला, सबसे प्योर मिला, इस दुनिया में सबसे हटकर मिला, और जिसको अभी तक हम पूछते हैं उसके प्यार में वो प्योरिटी है सिद्धार्थ और शहनाज की। बेशक इंसान साथ हो ना हो, लेकिन दिल साफ रहे और दिल में वो प्यार जिंदा रहे ना, तो लाइफ टाइम जिंदा रहता है, मरते दम तक जिंदा रहता है। तो जब यहाँ पर शहनाज बोलती है सारी चीजें कि यहाँ पे कोई दूध का धुला और नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, तो आरती तुरंत शहनाज के सपोर्ट में आके खड़ी होकर के बोलती है हाँ सब करते हैं, लोगों ने मुझे भी कहा था
कि इसको नेगलेक्ट करो, इससे बात मत करो। तो माहिरा खड़े होकर कहती है हम नहीं करते ऐसे, मतलब पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते, जो कि सीक्रेट रूम में खुद पारस ने सिद्धार्थ को बोला था। कोड वर्ड में हमने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई है और बहुत लोगों के बारे में बोला। इवन उसने शहनाज के सामने ही बोला था कि इसको इग्नोर कर, इसको फुटेज मत दें। ये सारी बातें इन लोगों ने की हुई है। शहनाज के बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बातें की हुई है, सिद्धार्थ के कान भरने की बहुत सारी कोशिश की हुई है और कितनी सफाई से झूठ बोल देते हैं कि हम नहीं करते ऐसी चीज़ें। ये शहनाज बोलती ना तो समझ आता है। ये शहनाज के अंदर ना अपने मुंह में मिट्ठू बनने की आदत ही नहीं है। वो कितना भी अच्छा कर लेगी ना, कितना भी अच्छा, वो बोलेगी नहीं। वो चाहे कैसी भी है ना, वो इन चीज़ों को दिखाएगी नहीं। खुद ब खुद नज़र आ जाती हैं यार ये चीज़ें। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते। हर कोई करता है ऐसा, ठीक है। और जो नहीं करता उसका हमें पता चल जाता है कि वो नहीं कर रहा वो चीज़ें। बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं, फिर भी ये लोग कितनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। और अब आरती को सपोर्ट में आना था शहनाज के, क्योंकि आरती के सामने ही तो शहनाज पैचअप कर रहे थे और आरती यूं यू टर्न लेती है। जब सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई होती है तो मैडम जी के लिए शहनाज बुरी हो जाती है, उसको टॉन्ट मारेगी, उससे दूर रहेगी, उससे लड़ाई करेगी, जो शुरू में प्यादा टास्क के बाद भी हमने लगातार देखा। उसके कर्ली बालों के लिए उसको टॉन्ट करा, हर एक चीज़ करा। और जब इसको दिखता है कि वापस से दोनों साथ आने वाले हैं तो बस आरती तुरंत शहनाज की सगी हो जाती है। आरती बहुत अच्छे से गेम खेलना जानती है कि उसको कब सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना है भैया, क्योंकि सिद्धार्थ बचाएगा उसको, बस ये लेना देना है। क्योंकि उसको पता है शहनाज और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग अलग है कि मेरे को सिद्धार्थ कमजोर समझ के बचाता रहता है। एड़ा बन के पेड़ा खाने में क्या ही जाता है, इन दोनों के बीच में घुसे रहो, एड़ा बन के पेड़ा खाते रहो, दिखाओ कि मैं तुम दोनों की वेल विशर हूँ। पीठ पीछे चाहे मैं जो भी कर लूँ और तुम दोनों की लड़ाई हो जाए तो उसके बाद शहनाज उसको सबसे कमजोर नजर आती कि शहनाज से क्या ही करना, लेना देना, बचाएगी तो है नहीं, मुझसे सिद्धार्थ ही बचाएगा। तो सिद्धार्थ के सामने अच्छे बने रहो और शहनाज से लड़ लो। तो आरती से बड़ा ज़्यादा तेज कोई नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे पारस और माहिरा की भी शक्ल बनी हुई थी, क्योंकि उनको दिख रहा था शहनाज बात करने लग गए और पारस जानबूझ करके शहनाज को इंस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर लड़ाई होगी तो सिद्धार्थ भी बीच में कुछ बोलेगा। लेकिन टीम लड़ रही थी, सिद्धार्थ की टीम, सो कॉल्ड टीम जिसे शहनाज कहती है। लेकिन सिद्धार्थ के लिए इतने मैटर नहीं करते, बस गेम में मैटर करते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं। और यहाँ सिद्धार्थ एक वर्ड नहीं बोलता उस टीम के लिए। सिद्धार्थ का दिमाग तो कहीं और था, उसको कोई मतलब नहीं था उस टीम से, उसको कुछ लेना देना भी नहीं था। उसका था बस मेरी शहनाज मेरे पास है, जो उसका दिमाग बस इन चीज़ों में लगा हुआ था। उसने एक शब्द नहीं बोला इस टाइम। और जब शहनाज ने बोला होगा ना कि तेरे में इंटरेस्टेड कौन है पारस को, तो मुझे पक्का लगता है सिद्धार्थ के मन में लड्डू तो फूटा होगा कि अरे वाह, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। और वैसे भी शहनाज ने इसके सामने ही पारस को भाई बोल दिया था, तो उसको पता चल गया। जब उसने भाई बोल ही दिया दैट मीन्स इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो उसके मुंह से भाई निकला। वीरा बोल रही है उसको नहीं है इंटरेस्ट। शुरू में कोई अच्छा लग गया, दिखने में गुड लुकिंग है, ठीक है, उसके साथ हमारी शायद आगे कुछ केमिस्ट्री बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए तो बात अलग है। लेकिन शहनाज ने सिर्फ गुड लुकिंग की वजह से उसको ले लिया काम में, उसको स्प्लिट ज़ोन में देख लिया, तो लोगों ने इसके ऊपर इतना बड़ा उसका एक रिलेशनशिप का वो टावर बना दिया, जो कि कुछ बना ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो जब आरती बोलती है कि ऐसे मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा, तू प्रॉपर गेम खेल रहा है, मुझे पता है, तो आरती भी गेम ही खेल रही है, हमें भी पता है। उसका भी कोई वो नहीं है, दूध की धुली वाले गेम नहीं खेल रही, वो जो गेम खेल रही है हमें भी दिख रहा है। और यहाँ पे माहिरा कहती है कि तुम सबकी आदत होगी पीठ पीछे बात करने की, लेकिन हम नहीं करते। हे भगवान, खैर ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि सच बोलती है। इसका 70% फैंडम है तो है, लेकिन प्लूटो पे इसकी वो 70% फैंडम जो कि कभी बनी नहीं, उन फैंडम वालों को ना इसकी सारी बात बिल्कुल सच लग रही होगी कि ये पीठ पीछे बिल्कुल चुगली नहीं करती, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा, उन्हें आंख बंद करके सिर्फ माहिरा की बातें सुनी है। और फिर पारस कहता है मैं कभी आसिम से बात करने के लिए इनिशियल ही नहीं लेता, लेकिन वो जब भी इनिशियल लेता है बात करने के लिए, उसने बाहर जाकर के भी आसिम से खुद ही इनिशियल लिया था बात करने के लिए कि तूने परफ्यूम वाली बात क्यों निकाली। और उसने अग्रेशन में बोला, आसिम बहुत नॉर्मल बोल रहा था और सिद्धार्थ का नाम निकाला था कि सिद्धार्थ लड़ाई करे, जो मैंने फुल डिकोड कर चुकी हूँ उस सीन को। अगर आपको रिकॉल करना हो तो आप उस सीन को देख सकते हो। तो यहाँ पे आसिम बोलता है कि मेरे और सिद्धार्थ की लड़ाई तब भी तूने पीठ पीछे बातें कही थी। तो पारस इतना बेवकूफ़ है यार, मतलब इसको तो अपने बारे में एक तो गलतफहमी है, ऊपर से बेवकूफ़ी तो हद से ज़्यादा भरी पड़ी है इसके अंदर। ये बंदा अपनी गेम खुद खोल देता है सिद्धार्थ के सामने। वो कहता है कि मैंने तेरे दिमाग में डाला कि तू चेला है, नल्ला है, इसलिए जा तू हर्ट हुआ और तूने सिद्धार्थ से लड़ाई करी। ये बात मैंने सलमान सर को ये बोला और तूने इसलिए लड़ाई करी। और सिद्धार्थ का चेहरा मतलब देखने लायक था कि सिद्धार्थ सोच रहा था कि यार किस टाइप का बंदा है ये, मतलब इसने मेरे और आसिम के बीच में आग लगाने की कोशिश करी, इसकी वजह से चीज़ हुई। तो सिद्धार्थ को भी समझ आई थी कि मेरे और शहनाज के बीच भी क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने इतने दिन जो लड़ाई हुई थी ना, शहनाज के बारे में बहुत कान भरने की कोशिश करी थी पारस ने सिद्धार्थ की।
लेकिन वो कान भरने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका रिश्ता प्योर है। इनका रिश्ता बस गेम के लिए नहीं है ना कि कान भर दे कोई तो गेम के लिए साथ हो। अगर जैसे सीक्रेट रूम में माहिरा विशाल के साथ इतना ज़्यादा कोजी एंड चेहरा पकड़ना पूरे न्यू अनसीन में आपको वो उसके साथ ही नजर आई थी, अगर शहनाज इस तरह से किसी लड़के के साथ नजर आती ना, अगर शहनाज वैसा करती नहीं क्योंकि उसका दिल सिद्धार्थ से मिल गया तो वो बीमार हो गई उसके जाने के बाद। लेकिन अगर 1% भी ऐसा होता ना तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि सिद्धार्थ उसके साथ नहीं आता, क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ गेम के लिए शहनाज के साथ नहीं था कि वो कुछ भी करे और सिद्धार्थ उसके साथ हो। अगर शहनाज भी ऐसा देखती सिद्धार्थ को तो वो उसके साथ नहीं होती क्योंकि वो भी बस गेम के लिए नहीं है। लेकिन पारस और माहिरा को फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ किसी और लड़के के साथ उसे देख लिया किसी लड़की के साथ देख लिया, क्योंकि ये गेम के लिए साथ में है। माहिरा ने तो खुद शहनाज के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर था उस बीच में घुस के उसको छीन कर लेकर आई क्योंकि गेम के लिए उसको वो चाहिए था। और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ माहिरा के इस मूव से। लेकिन उसने आकांक्षा को जो बाहर वो उसका वेट कर रही थी उससे भी उसको छीना, और वहां भी उसका पता है उसको कि रिश्ता वहां चल रहा है, यह पप्पियां जप्पियां कर रहे हैं। चाहती तो बोल सकती थी कि तेरे बाहर रिलेशनशिप है तो पहले उसको क्लियर कर उसके बाद तुम मेरे साथ इतना क्लोज हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको गेम के लिए साथ रहना था। यहाँ इसके जाते उसने विशाल के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी क्योंकि उसको गेम में सर्वाइव करना था कनेक्शन बना करके। और पारस ने उस चीज को देखा कि क्या करिए मेरे जाने के बाद। स्टिल पारस ने आने के बाद उससे कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं किया और वहां अपने दिल की बात बताने लग गया कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि ये गेम के लिए रिश्ता है। अगर रिश्ता गेम के लिए नहीं होता और वो देखता मैं जिसको प्यार करने लगा हूं वो किसी और के साथ मेरे जाने के बाद साथ है तो उसको बहुत बुरा लगता है। इवन सिद्धार्थ को तो इतनी सी बात बुरी लग रही थी कि शहनाज उससे जो बातें करती थी अपने गेम के बारे में या कुछ भी, वो रश्मि से आरती से क्या भाव से किसी से क्यों कर रही है, उसको शहनाज बहुत इफेक्ट करती है क्योंकि शहनाज उसका गेम नहीं उसका प्यार है। उसके बाद ये साइड डिस्कशन खत्म हो जाती है और रश्मि अपनी कुछ बात कर देती है, लेकिन मेरा ध्यान मिरर पे होता है जहाँ पे रेड थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा। मिरर में सिद्धार्थ है और पीछे शहनाज थोड़ी पिंकिश में ड्रेस पहनी थी तो उसके पीछे जस्ट शहनाज थी। तो आसिम उसको आवाज़ देता है कि सना इधर आए, क्योंकि कुछ कटोरी में वो लोग खा रहे होते हैं बना करके, और सिद्धार्थ लेकर के उधर काउच पे बैठ जाता है और शहनाज को देने के लिए आसिम बुलाता है। आसिम बोलता है, बड़ा भड़क जाता है यार पारस, तो शहनाज कहती है तो क्या वो डर मारा है तुझे किसी का। तो पारस और माहिरा की बात बहुत बुरी लग जाती है कि शहनाज ने ऐसा बोला। वो शहनाज को कुछ भी बोले, शहनाज तो कितना गंदा कोई वर्ड भी यूज नहीं करती, शहनाज बहुत नॉर्मल वर्ड्स यूज करती है। उसने तो आसिम से बोला कि तुझे किसी का डर मारा अगर तैश में भी है तो फिर क्या हुआ। तो वहाँ पे वो कहती है कि तुझे देख रहे हैं सब लोग, तुझे बाहर जनता देख रही है, आसिम को बोलती है। तो वहाँ पे पारस आके कहता है तुझे भी देख रहे हैं सब लोग, इधर उधर इधर उधर। बार बार ऐसे वर्ड्स यूज करके सिद्धार्थ को इंस्टिगेट कर रहा था कि शहनाज और सिद्धार्थ का पैचअप ना हो। वो बार बार सिद्धार्थ के सामने शहनाज का इधर उधर कर रहा था कि इससे वापस मत साथ हो, ये इधर उधर करती, जबकि शहनाज ने कोई उधर किया ही नहीं। अगर इस गेम को हम पूरी तरह से देखें तो शहनाज तो सिद्धार्थ के साथ थी, सिद्धार्थ ही उस गेम में नहीं था, तो वो क्यों इन गधों का साथ दे इस गेम में जो उसके बारे में गलत बोलते हैं, क्यों दे उनका साथ, क्यों उनके लिए खेले। सिद्धार्थ खेल रहा होता है शहनाज खेलती उस सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ ने उससे लड़ाई करी तब भी शहनाज उसका प्यादा बढ़ाया क्योंकि सिद्धार्थ के लिए वो कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ की बात नहीं थी, यहाँ पे इनकी बात थी। इनको था कि सिद्धार्थ के नाम पर इनको बचा लिया जाए, शहनाज इनके लिए खेले। क्यों खेलेगी शहनाज, सिद्धार्थ कर सकता है टीम के लिए, अगर तुम अच्छे होते शहनाज के लिए शहनाज भी करती, लेकिन जब तुम शहनाज के अच्छे नहीं हो तो शहनाज नहीं करेगी, इतनी बेवकूफ नहीं है वो तुम्हारी तरह। और शहनाज से प्यार से चाहे कुछ भी करवा लो, जिस तरह से रश्मि वगैरह ने करवाया, उसको उस प्यार से मतलब है। अगर कोई प्यार से कुछ बोले तो शहनाज कर देगी जबकि उसको सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता हो। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि हम उसके बारे में बुरा बोले, हम उसको नीचा दिखाएं और उसका जो सबसे क्लोज है बंदा है हम उसके कान भरे उसको लेकर के और फिर भी वो तुम्हारा साथ दे, तो भाई भूल ही जाओ कि शहनाज तुम्हारा साथ देगी। और यहाँ पे फिर पारस जाता है बात करने विशाल से और यहाँ पे माहिरा आवाज देती है शहनाज को, शहनाज। और इन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी पीछे नहीं पता। सिद्धार्थ यहाँ पे काउच पे बैठा रहता है, शहनाज डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती है। उसके बाद जब पारस की बात खत्म हो जाती है तो उधर आ जाता है शहनाज के पास। साइड माहिरा और शहनाज कुछ बात कर रहे थे, शहनाज कह रही होती है कि मैं एक बात बोलूं, दूसरों को जज करना ना तुम लोग बंद करो, जो तुम लोग दूसरे को जज करते हैं। तो तेरे पास आता है और एक बात बोलूं, हम तेरे जैसे बन नहीं सकते और बनना भी नहीं है। तो शहनाज कहती है बनना भी मत। तो पास कहता है एक बात बोलूं, मैं एक के साथ रहता हूँ और एक के साथ ही हूँ, और यहाँ पे तू इस घर में कोई फेक है ना सबसे ज्यादा तो वो तू है। तेरे तो खुद के बाल फेक हैं, एक के लिप्स फेक हैं, एक के साथ रहता है एक को बाहर छोड़ करके आया हुआ है, उसके साथ भी तू था, उसके साथ रहते रहते तू यहाँ आ गया, यहाँ पे आके किसी और के साथ होना था फिर किसी और के साथ हो गया। तू एक के साथ है क्योंकि ये तेरे हाथ का पपेट बन चुकी है। तुझे पता है कि मैं इसको दिन कहूंगा तो बोलेगी दिन, मैं इसको रात कहूंगा तो बोलेगी रात। मैं किसी की चुगली इससे कर सकता हूँ, मैं किसी की बिचिंग इससे कर सकता हूँ, इसके साथ बैठ करके मैं सारे गंदे पॉलिटिक्स खेल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हर गंदे काम में मेरा साथ देगी। तो तू अब इसके साथ ही रहेगा क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी एकदम भगवान ने ऊपर से बना के लिखी है, एकदम
एक जैसे हो दोनों, मेड फॉर ईच अदर। शहनाज जब कहती है तू बन भी नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, तो पारस कहता है इतने नाटक नहीं है हमारे अंदर, जो है रियल ऑन द फेस है। खैर तुम रियल हो फेस पे, एक्सक्यूज मी। तो शुरू से इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग सिद्धार्थ के पीठ पीछे करता था, जो कभी सिद्धार्थ के मुंह पे तो बोल नहीं पाया। सलमान सर ने तेरी पोल पट्टी खोली कि तुम सिद्धार्थ की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, बिचिंग करते हो, सिद्धार्थ नहीं करता। तो पहले उसके साथ करता था, अब तो यहाँ बैठ के शहनाज के लिए वो चीज़ें करता, और तो रियल है। खैर ये अपने आप को रियल समझते हैं। मैं बोल रही हूँ कि इनकी गलत फहमी है भैया, ये सब। जब इनकी गलत फहमी ये हो सकती है कि इनके 70% फैंडम है, तो बस ये छोटी मोटी गलत फहमी क्या ही बड़ी चीज़ है। पारस इतना भरा पड़ा रहता है भाई शहनाज से, उसकी ना लिटरली शहनाज से सिद्धार्थ ने बात कर ली तो उसकी मैं बोल सकती हूँ कि बैंड बजी हुई होती है। वो शहनाज से भरा पड़ा हुआ, सिद्धार्थ शहनाज की तरफ देख रहा होता है। जब शहनाज कहती वेरी गुड, बनना ही मत, शहनाज कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती, नेगेटिव सामने से आ रहा होता है। शहनाज कहती है वेरी गुड और ताली बजाती है, हाँ बनना भी मत, कोई बात नहीं। तो कहता है जो तेरा मतलब फ्राइडे को निकलता है ना, सब पता है हमें, जो सलमान सर के सामने इतना फेक बनती है, मतलब वो चिड़ा रहता है, फुल टॉन शहनाज से चिड़ा रहता है कि शहनाज ने सामने से बोल दिया तेरे में इंटरेस्टेड कौन है बे, कौन करना चाहता है तेरे से बात, भाई तो तेरे को बना लिया, तेरे में इंटरेस्टेड है नहीं। इसके पापा ने आकर भी तेरे पोल पट्टी खोल दी, तब भी इसे सिंपैथी दिखाई तेरे लिए, सिंपैथी के तू लायक भी नहीं था, लेकिन शहनाज ने फिर भी किया। शहनाज के फैंस को भी बुरा लग गया, सिडनाज को भी बुरा लग गया, लेकिन शहनाज ने फिर भी तेरे लिए सिंपैथी दिखाई कि भैया तेरा गेम खराब ना हो। तू शहनाज के बारे में बोलेगा फेक है, तू शहनाज के को बताएगा, शहनाज को जज करेगा फ्लिप है ये, तो लोगों को समझ आएगी अच्छा शहनाज ऐसी है, हम तेरे को देखना बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि तू क्या चीज़ है। शहनाज को जाते जाते कहती है वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो वो फिर कहता है गॉड ब्लेस यू टू, जब शहनाज के मुंह से निकलता है। जब कोई सामने वाला पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव बंदे के मुंह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल जाती हैं। पारस ऐसी कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ शहनाज इतनी पॉजिटिव है, उसने कुछ गलत बोला नहीं, तो उसके मुंह से भी जाते जाते कुछ पॉजिटिव निकल गया ना। उसके बाद वो कहता है एवी चढ़ती है, हम इसको इग्नोर करते हैं, फिर भी हमारे पे चढ़ती है, ऐसा लगता है बनती है हीरोइन। मतलब उसको पता है कि वो हीरोइन है, बनती नहीं है, वो है हीरोइन, और तेरी इस चीज़ से फटी जा रही है, तो इस चीज़ से जला जा रहा है कि वो हीरोइन है। वो फुल ऑन फुटेज ले लेती है, और सिद्धार्थ उसके पास वापस चला गया, और तो बोल नहीं पा रहा कि हमें कितनी आग लग रही है, कितनी मिर्ची लग रही है, कि इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग खराब हो गई हमारी। अब सिद्धार्थ और शहनाज का पैचअप हो रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ करके सिद्धार्थ के दिमाग में डालना पड़ेगा। पर भाई सिद्धार्थ गेम के लिए नहीं है शहनाज के साथ, तो उसके दिमाग में डाल देगा कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता है वो कैसी है, सिद्धार्थ को पता है कि वो कैसी भी है वो मेरी है, वो जैसी भी है। वो हम बोलते हैं टेढ़ा है पर मेरा, सिद्धार्थ ने बोला भी था ना कुरकुरे में, टेढ़ा है पर मेरा है, और शहनाज ने भी बोला था। तो कोई टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, प्यार है तो है, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। और सिद्धार्थ ने ये भी चीज़ें बोल रखी है, मतलब कि सब सिद्धार्थ ने बोला, उसको शहनाज जैसी है वैसी पसंद है। और सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब पारस इस तरह से बातें बोलता है। सिद्धार्थ चुपचाप रहता है। सिद्धार्थ पहले भी शहनाज को बोल चुका है कि वो उसके पास की बातों में नहीं आता, लड़ाई में नहीं आता, और सिद्धार्थ यहाँ पे मुंह बंद करके बैठा रहता है, लेकिन सिद्धार्थ का एक्सप्रेशन साफ बताता है कि सिद्धार्थ को चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद पारस माहिरा अपने जो ख्याली पुलाए हैं उनको पकाते हुए, एक तो पारस ने बोला मैं गेम जीत के दिखाऊंगा। खैर उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस भैया उसी को ले डूबा। और उसके बाद ये बातें कर रहे होते हैं कि अब तू पहले वाला पारस बन के दिखा, तेरे को मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि तू बहुत पॉजिटिव था, हंसता खेलता रहता था। एक्सक्यूज मी, ये पॉजिटिव कब था? ये तो शुरू के पड़ाव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। जब इस सिद्धार्थ के पास आ गया तब थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर भी आई। उससे पहले जब वो उधर था तो ये सिर्फ नेगेटिव बातें करता था, गेम को रद्द करने की और सिद्धार्थ को नीचा दिखाने की। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता था, सिद्धार्थ शुक्ला को नीचा दिखाने की, उसकी पर्सनल बातें लाना, बाहर की बातें लाना, उसके बारे में नई नई कहानियां बनाना। और ये पॉजिटिविटी माहिरा को पसंद आई थी। तो आप समझ सकते हो दोनों की थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी है। इतनी पॉजिटिविटी, माहिरा के बोले वचन जो कान से खून निकाल दे वो पारस को पसंद आया, और पारस की जो पॉजिटिविटी थी वो माहिरा को पसंद आई। खैर, और ये पॉजिटिविटी इन दोनों को ही पसंद आती है और 70% फैंडम वालों को ही पसंद आती है, हमें तो बिल्कुल ना पसंद आई भैया। उसके बाद पारस कहता है मेरी माँ भी यही कह के गई थी कि फन कर। उसकी माँ तो ये भी कह के गई थी कि माहिरा से दूर है, माहिरा के साथ है कि तेरा गेम खराब होता है, और 36 आएंगी और 36 जाएंगी, तेरी वाली तेरी माही लाएगी। ये भूल गया पारस। और इसके आगे के फुटेज में पूरा घर खाना खा के लड़ रहा होता है, यहाँ पे सिद्धार्थ अपनी शहनाज को मना रहा होता है, और वो सीन इतना एपिक होता है। और खैर ये जो प्रोमो आया था ना इस टाइम का मंडे का, ये मंडे इतना भारी सा पड़ गया था हमारे लिए। पूरा वीक निकलने के बाद हमें इंतजार था, क्योंकि इस प्रोमो में जब काउच पे बैठे हुए थे, सिद्धार्थ का जो येलो बैंड है वो साइड में उसके हाथ से हमें दिख गया था कि सिद्धार्थ और शहनाज साथ में बैठे, मतलब कि शहनाज बीच में आरती नहीं है। और हम इतने खुश हो गए थे ये प्रोमो देखने के बाद कि इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान जल्दी जल्दी हम देख लें इस एपिसोड को। बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वो रात। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में सिडनाज का फुल पैचअप आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।